अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो सबका साथ। नई सुबह के प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। शो है वीकली डोज और मैं हूँ अनम तारिक। अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर एवर यू आर यू कैन ज्वाइन अस एंड कॉन्टेक्ट अस। आप हमें हमारे नई सुबह के फेसबुक पेज नई सुबह इंस्टीट्यूट NAISUBAH इंस्टीट्यूट और सबका साथ के पेज पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस शो की वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स है जहां आप अपने ओपिनियन से हमें आगाह कर सकते हैं। आपको मेरा शो कैसा लगता है और आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे शो में ट्रिकी क्वेश्चन, बुक रिव्यू और इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले ट्रिकी क्वेश्चन की, व्हाट ऑलवेज कम्स बट नेवर अराइव्स। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचें और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं और इस शो के एंड तक वेट करें इस क्वेश्चन के आंसर का, क्योंकि शो के एंड में आप जान जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जब तक आप सोचते हैं हम चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट सेगमेंट की तरफ। क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन नोज कितने स्मेल सेंस कर सकता है? 1 ट्रिलियन स्मेल्स को सेंस कर सकता है एक ह्यूमन नोज। वाओ! इसके साथ साथ एक और फैक्ट है हमारे पास आज के दिन, जो कि है बटरफ्लाईज के बारे में। जैसे हम अपनी टंग से किसी भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही बटरफ्लाई टंग से नहीं टेस्ट करती तो किससे टेस्ट करती है ना सोचने वाली बात। बटरफ्लाई अपने फीट से किसी भी चीज का टेस्ट कर सकती है। ऑलराइट लिसनर्स, आपने जाना कि बटरफ्लाई किस तरह से टेस्ट करती है किसी भी चीज को। तो चलते हैं आगे और एक बार फिर से मैं अपने ट्रिकी क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, जो कि है व्हाट ऑलवेज कम्स बट नेवर अराइव्स। आप सोचिए इसका आंसर और हम अब बात करेंगे अपनी आज के शो की बुक पर। आज की हमारी बुक है लर्न टू अर्न और इसके ऑथर्स हैं एक ऑथर नहीं है, इसके 2 ऑथर्स हैं। एक पीटर लिंच और दूसरे ऑथर हैं जॉन रॉथचाइल्ड। इन दोनों ने मिलकर ये एक बुक लिखी है। इसका जॉनरा है सेल्फ हेल्प। ये 1995 में पब्लिश हुई। ऑलराइट लिसनर्स, आप रोजाना सुबह उठ के मोस्ट प्रोबेबली अपना सेल फोन यूज करते होंगे, जो कि किसी न किसी अच्छी कंपनी का होगा। उसके बाद आप नाश्ता करते होंगे, चाय या कॉफी। ये चाय और कॉफी ये भी किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट होगा। फिर जो भी कार या बाइक आप यूज करते हो काम पे जाने के लिए, तो ये भी किसी बड़ी कंपनी की ही होंगी। इनफैक्ट पूरा दिन जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो, जो भी डिवाइसेस यूज करते हो, जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, वो किसी न किसी बड़ी कंपनी की होगी। जो भी चीजें आप यूज करते हो, आप समझते हो कि वो चीजें अच्छी हैं, राइट? आप सोच रहे होगे कि मैं क्यों ये सब कह रही हूँ। वेल, पॉइंट ये है कि हम किसी न किसी अच्छी कंपनी की ही चीजें यूज कर रहे होते हैं बिना इसके बारे में सोचे। हम ये बात जानते हैं कि जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं ये रिलायबल हैं, आगे भी आने वाले वक्त के लिए ये रिलायबल ही रहेंगी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम इससे फायदा नहीं उठाते। फायदा यानी कि हम इन्वेस्ट नहीं करते। इसके साथ साथ अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, फिर भी हम इससे फायदा नहीं उठाते और इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी मेडिसिन और कौन सी कंपनी की मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है और आगे चल के भी ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ये वो नॉलेज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके लिए इन्वेस्टर्स अपना बहुत सारा टाइम लगा देते हैं समझने के लिए। लेकिन उस फील्ड के बंदे को पता होता है कि कौन सी चीज ज्यादा रिलायबल है और कौन सी चीज आगे चल के भी अच्छे से परफॉर्म करेगी। जैसे डॉक्टर को पता होता है मेडिसिन्स और मेडिसिन्स की कंपनीज के बारे में, उसी तरह दूसरे प्रोफेशनल्स को पता होता है उनके प्रोफेशन से रिलेटेड कंपनीज के बारे में। एक डॉक्टर जिन प्रोडक्ट्स को यूज करता है और उन्हें रिकमेंड भी करता है, वो जानता है कि ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें इन्वेस्ट नहीं करता।
अगर ये उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट भी करे तो काफी फायदे में रहेगा। बट स्टिल ऐसा ज्यादातर लोग करते नहीं हैं। बड़े बड़े स्टोर्स के मैनेजर्स को भी पता होता है कि कौन सी कंपनी के कपड़े ज्यादा बिकते हैं और ज्यादा पसंद किए जाते हैं, फिर भी वो इस इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं उठाते। और यही सारी बातें डिफरेंस क्रिएट करती हैं एक नॉर्मल इंसान में और एक इन्वेस्टर माइंडसेट वाले इंसान में। एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए जरूरी है कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ लेसन्स लेकर आई हूँ इस शो में, जो कि हैं लर्न टू अर्न बुक से, जिसके ऑथर पीटर लिंच, जो कि अमेरिका के बहुत ही रिच और फेमस इन्वेस्टर हो चुके हैं। इस बुक की हेल्प से आप एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे और काफी अमीर हो जाओगे। सो लेसन नंबर 1, हाउ टू इन्वेस्ट। आपने ज्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक्स एक जुआ होता है, लेकिन 99% लोग इसलिए स्टॉक्स में नुकसान उठाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता, सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। एग्जाम्पल, लोग किसी भी स्टॉक को तब खरीदते हैं जब सब लोग उसे खरीद रहे होते हैं और इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है। जब किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है, पैनिक क्रिएट होता है, तो प्रेशर में आकर अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो खरीदते हाई प्राइस पे हैं और बेचते लो प्राइस पे हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक प्लान फॉलो करना चाहिए, कुछ बातें समझनी चाहिए जो आगे इस शो में मैं आपको बताऊंगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है कि आपको किसी सॉलिड कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा और कभी भी शेयर को खराब रीजन की वजह से नहीं बेचना, जिसके लिए हम लेसन नंबर 2 में देखेंगे। लेसन नंबर 2 है डोंट गो विद द क्राउड। नॉर्मली एक दिन में किसी स्टॉक के प्राइस ऊपर जाते हैं और किसी स्टॉक के प्राइस नीचे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स के प्राइस एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, या ऊपर या नीचे। जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं तो इसे कहते हैं बुल मार्केट। ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम लोग स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। ऐसे में लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुल मार्केट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अचानक प्राइस नीचे आने शुरू हो जाते हैं, जिसे बेयर मार्केट कहते हैं। इस सिचुएशन में लोग पैनिक होकर अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यू बेयर मार्केट रहता है और बहुत सारे लोग अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं और मार्केट पे उनका ट्रस्ट नहीं रहता। तो ऐसे में कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है। भले ही आप बहुत एक्सपर्ट हो टॉक शॉक करने में, या आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स की होगी, ऐसे में आपको बहुत फिक्र होगी और लोग आपको कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था स्टॉक मार्केट रिलायबल नहीं होती। लेकिन थोड़ा सब्र करें, क्योंकि हर बेयर मार्केट और रिसेशन के बाद स्टॉक्स ऊपर ही जाता है, बुल मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में तब लॉस होता है जब आप स्टॉक्स को कम प्राइस में बेचो। सेकंड लेसन यही है कि आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन से डर के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। लेसन नंबर 3, हाउ टू फाइंड गुड कंपनीज। 1993 की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के स्टॉक्स $59 से गिरकर $39 तक आ गए थे 4 इयर्स के अंदर। तो इस बुक के ऑथर ने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया था, जिससे ये पता चला कि 10 साल में कंपनी की अर्निंग 4 टाइम्स से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। कंपनी की सेल्स डबल से भी ज्यादा बढ़ गई थी और कंपनी ने 4000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर किया था। ऑथर ने और भी बहुत सारी चीजें नोटिस की, जिससे पता चला कि कंपनी बहुत ही अच्छी शेप में है। तो ऑथर ने कंक्लूड किया कि कंपनी के स्टॉक्स इसलिए नीचे जा रहे हैं क्योंकि उस ईयर अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक लॉ फॉर्म किया था, जिससे हेल्थ केयर कंपनीज पर इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन बात यह है कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी 50% से भी ज्यादा इंटरनेशनली प्रॉफिट गेन कर रही थी। इस कंपनी के स्टॉक्स का नीचे जाने का रीजन सिर्फ लोगों का डर था। ऑथर ने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर्स काफी ऊपर जाएंगे। फिर हुआ भी, जिसका ये रिजल्ट निकला कि 1 साल के अंदर कंपनी के स्टॉक्स डबल से भी ज्यादा हो गए। हम स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस को देखते हैं। अगर हमें कंपनी की आने वाली परफॉर्मेंस को समझना है तो उनकी वर्किंग कंडीशन को समझना होगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जैसे वॉरेन बफेट करते हैं।
लेसन नंबर 4, लर्न टू पिक द राइट स्टॉक। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए या आप खुद से स्टॉक्स चूज कर सकते हो या म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसा कि मैक्सिमम लोग करते हैं। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि स्टॉक्स को खुद से चूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप इसको ठीक से करो। क्वेश्चन ये है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने फर्स्ट लेसन में बताई। अगर नहीं सही से समझ आई तो मैं फिर से समझाती हूँ। जैसे आप अगर अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या आप यूज कर रहे हो हर दिन, किस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स रिलायबल हैं और उनको आप खुद भी यूज करते हो, रेकमेंड भी करते हो अपनी डेली लाइफ में। इससे आप ये जान सकते हो कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रो करेगी, जैसे कि आने वाले वक्त में कौन सी कार्स ज्यादा चलेंगी, इलेक्ट्रिक कार्स या पेट्रोल वाली कार्स। कंपनीज पे डिटेल में रिसर्च करो, जैसा कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, उसके एम्प्लॉइज का रिव्यू क्या है और उस कंपनी पे कितना लोन है। ये आप कंपनी की वेबसाइट और किसी भी रिलायबल रिसोर्सेज से चेक कर सकते हो। आपके लिए हर टाइप की कंपनी को ऑब्जर्व करना मुश्किल है, इसीलिए मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की तरह किसी पर्टिकुलर टाइप की कंपनीज पर रिसर्च करो। लेकिन याद रहे कि वॉरेन बफेट और ऑथर पीटर लिंच भी 100% एक्यूरेसी के साथ इन्वेस्ट नहीं करते। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर मैं अपनी गलतियां बताने जाऊं तो बहुत सारी नोटबुक्स भर सकता हूं, बट स्टिल वो इन्वेस्ट करने की गेम से डरते नहीं हैं, क्योंकि कुछ अच्छे स्टॉक्स आपकी सारी गलत इन्वेस्टमेंट्स को ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो और 3 कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ही ऊपर जाते हैं, 5 नॉर्मल होते हैं और 2 में लॉस होता है, फिर भी आप लॉन्ग टर्म में बहुत अमीर हो गए। लेसन नंबर 5, लर्न टू सी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लेट्स सपोज 2 एम्प्लॉयज हैं एक ही कंपनी में। एक बहुत ही मेहनत करके $2000 सेव कर लेता है, जिससे वो अपनी फेवरेट न्यू कार डाउन पेमेंट करने के बाद लोन पर वो कार खरीद लेता है। और फिर जब वो कार चलाता है तो वो बहुत खुश होता है, और जब सारे फ्रेंड्स उसकी कार की तारीफ करते हैं तो वो सारी लोन की टेंशन्स को भूल जाता है और बहुत खुश होता है। 5 साल के अरसे में आधे ही टाइम के बाद कार की कंडीशन खराब होनी शुरू हो जाती है और 5 साल तक इंटरेस्ट के साथ लोन पे करते करते इस फर्स्ट एम्प्लॉय के $26,000 खर्च हो जाते हैं, पेट्रोल और इंश्योरेंस के पैसों को हटाकर। ऑन द अदर हैंड, सेकंड एम्प्लॉय उतनी ही मेहनत करता है और पैसे जमा करता है और $2,000 जमा कर लेता है। वो एक कूल कार खरीदने के बजाय सेकंड हैंड कार खरीदता है। उससे उसकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं और कोई भी लोन या इंटरेस्ट की टेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो पैसों को सेव करके $30,000 को सेव कर लेता है, जिसको फिर वो घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर लेता है। जहाँ फर्स्ट एम्प्लॉय इस चीज में काफी सालों तक स्ट्रगल करता रहेगा, अपने अपार्टमेंट का रेंट भरने के लिए, कार का लोन और इंटरेस्ट पूरा करने में। एक कंट्री की सेविंग रेट हाई होने की वजह से उसकी इकोनॉमी बूम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, बट टाइम के साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस किया कि उन्होंने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ एवरेज सिटीजन की सेविंग्स बहुत हाई होने की वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रो हुई। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचना स्टार्ट करो और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बंद करो। इस लूप में मत फंसो। वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्लेजर देगा जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही नहीं होगा। लर्न टू अर्न बुक में और भी बहुत कुछ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, जो कि है पीटर लिंच की बुक। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं अपने शोज को लेकर आती रहूं, तो मेरे शोज को सुनते रहें। लाइक करें अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी है। कमेंट करके बताएं कि आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या ओपिनियन है। शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन्वेस्ट करने से डरते हैं, और सुनते रहें मेरा शो। जाने से पहले अपने ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर बताती जाऊं। What always comes but never arrives? Tomorrow। वो कहते हैं ना, ये काम मैं कल करूंगा, और कल तो कभी आते ही नहीं। तो इसीलिए जो करना है आज करना है, अभी करना है। किसी भी काम को करने का बेस्ट टाइम नाउ, अभी, इसी वक्त।
तो इसीलिए फौरन शेयर के बटन को प्रेस करके इस वीडियो को शेयर करें और मेरा शो सुनते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।